जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं 24 तत्वों पे, जो हमारा ये जो शरीर है, जिसको मैं मानते हैं। इस 24 तत्वों से ये बना शरीर, जिसको जानने के बाद हमारा दुख कम हो सकता है। कैसे? जब आपको ज्ञान हो गया कि ये हम नहीं है, तो आपका दुख जो अवश्य ही कम होगा। हालांकि ये एक अलग ही स्थिति है। उस स्थिति तक पहुंचने की हमें एकांतवास, परमात्मा में स्मरण, वैसी निष्ठा अवश्य है। सबसे पहले हम जानते हैं जो 24 तत्व कौन-कौन से हैं, जिसको जानने से हमारा दुख अवश्य ही कम होगा। जिसको हमने जान लिया कि ये हम नहीं है, तो अवश्य एक शांतिपूर्वक आपके अंदर भीतरी एक शांत महसूस होगा कि ये हम नहीं है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारे 24 तत्व, जैसे हमारा सबसे पहले हो गया पंचभूत, जो ये शरीर 5 तत्वों से बना शरीर, है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व से जो हमने इकट्ठा किया ये शरीर 5 तत्व, तो अवश्य ये हम नहीं है। जिसको हमने मैं मान लिया है, तो एक राहत है, क्योंकि ये मैं नहीं है। इसी से हमारा देह अभिमान से हमारा अहंकार, हमें एक मैं महसूस होता है कि ये मैं हूँ, जो कि अवश्य ये नहीं है। पंच महाभूत, उसके बाद हो गया तन्मात्र, जैसे हमारे हो गए शब्द, रूप, रस, गंध, स्वाद, ये 5 तन्मात्रा होगी हमारी। तो 10 इंद्रियां होंगी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां जैसे हो गई हाथ, पैर, लिंग, गुदा, वाणी, ये होगी हमारी कर्मेंद्रियां। और 5 हमारी होगी ज्ञान इंद्रिय, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम सूंघते हैं, जो हम स्वाद करते हैं, जो हमारा स्पर्श होता है, जो स्पर्श, ये होगी हमारी ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। और 4 हो गए हमारे अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इन चारों को जानते हैं हम। मन, मन क्या है? मन हो गया आपका संकल्प, मतलब संकल्प लेते हैं मन। इसका जो लक्षण है, लक्षण इसका मन का लक्षण हो गया आपका संकल्प करना। मन, बुद्धि, बुद्धि का काम हो गया निश्चय करना, है ना? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त का हो गया चिंतन, तभी इसको चिंतन, जो हम चिंतन करते रहते हैं, चित्त। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार से हो गया हमारा अभिमान। ये 4 हमारे अंतःकरण, उसके 4 लक्षण, है ना? संकल्प, निश्चय, मतलब संकल्प होगा, उससे हम निश्चय करेंगे। बुद्धि से हम निश्चय करेंगे ये करना है, ये भोगना है, ये करना है, ये नहीं करना। उससे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब हमारे हो गए 24 तत्व। हमारी सबसे पहले हो गया हमारा आपका पंच महाभूत, ये शरीर, तन्मात्रा 5। उसके बाद होगी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां 10। और उसके बाद होगी अंतःकरण। 24 तत्वों से ये बना जो शरीर, जिसको मैं मानते हैं, स्थूल में, सूक्ष्म में और कारण में। और इसके परे जो लास्ट, जिसको ऐसा भी कहा जाता है, अलग अलग ग्रंथों में भी आपको इसका उल्लेख मिलेगा, जो हमारा 25वां तत्व है वो काल, परमात्मा, जो सब विनष्ट हो जाएगा। इसी पे कुछ पंक्तियां इस पे लिखी गई हैं, कुछ पंक्तियां लिखी हैं। काल ही अनंत है, काल ही अनंत है, काल ही अंत है। जो काल को जिया वो काल से अलग है। अब इसको समझते हैं, जैसे काल ही अनंत है, काल मतलब समय, प्रभु भगवान, काल ही परमात्मा है, काल ही हमें समय देते हैं, समय। काल ही अनंत है और काल ही अंत है। जो काल को जिया वो काल से अलग है, काल को, प्रभु को स्मरण करते हुआ जिया वो काल से अलग है। कुछ पंक्तियां लिखी हैं। काल ही अनंत है और काल ही अंत है। जो काल को जिया वो काल से अलग है, मतलब परमात्मा का स्मरण करते हुआ जो वो काल से अलग है, उसको काल का भय नहीं है, निर्भय, निडर, काल से अलग है, मतलब निश्चिंत, प्रभु को स्मरण करते हुए। क्योंकि ग्रंथों में भी इसका आपको उल्लेख स्पष्ट रूप में मिलेगा। जितने भी आपको महान आत्मा, परमात्मा जो लीन है परमात्मा में, निडर, निश्चय,
क्योंकि काल ही परमात्मा है। काल ही मिलन कब भेटियो। ऐसा आपको निश्चयी उल्लेख मिलेगा ग्रंथों में। काल ही अनंत है और काल ही अंत है। जो काल को जिया वो काल से अलग है। सो ये जो हमारा 24 तत्व था वो 25वां तत्व है परमात्मा। स्मरण करते हुए वो परमात्मा का जो हमारे जीवन को संग्रह करता है, जो ये भौतिक जगत से जो भौतिक जगत का दुःख प्रतीत होगा कि ये सुख है, लेकिन है अवश्य ही दुःख। सो हाँ, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी वो वीडियो। तब तक के लिए जहाँ भी रहो खुश रहो। जय श्री राम।